की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 5 का, और इस सबक का उन्वान है गज़ल। बच्चों यहाँ जान निसार अख्तर साहब की गज़ल सबक के तौर पर दी गई है। जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए। बहुत खूबसूरत गज़ल है, और ज़िंदगी किस तरह से जीनी चाहिए, लोगों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, तरीक़ा क्या है, ज़िंदगी का सलीका क्या है, इस गज़ल के अशार के ज़रिए हमें पैगाम मिल रहा है। अलग अलग अशार में अलग अलग पैगाम इसमें दिए गए हैं जो बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी मुफीद बन पड़े हैं। सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने जान निसार अख्तर साहब की ज़िंदगानी के हवाले से और तर्ज़ तहरीर और खुसूसियात कलाम के हवाले से मालूमात हासिल की है। दूसरे हिस्से में गज़ल का मुताला किया है, और तीसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम गज़ल से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का तीसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है मश्की सवालात। यानी यहाँ पर हम सवालातों की मश्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सवालातों की कि क्या उनके जवाब देने हैं और किस तरह से देने हैं। सवाल और जवाब से पहले बच्चों गौर करने वाले कुछ नुक्ते आपके लिए दिए जाते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। सबक के हिस्से के अंदर हम इन नुक्तों का मुताला कर चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ और वजाहत के साथ आप इनको समझ लें, और समझने के साथ ही कॉपी में भी आप इसको लिख लें ताकि आपके लिए आसानी रहे। पहला नुक्ता है, इस गज़ल के चौथे शेर में 2 लफ्ज़ सदियाँ और सदा का इस्तेमाल हुआ है। चौथा शेर कौन सा? हमको गुजरी हुई सदियाँ तो ना पहचानेंगी, आने वाले किसी लम्हे को सदा दी जाए। तो गुजरी हुई सदियाँ तो ना पहचानेंगी, आने वाले किसी लम्हे को सदा दी जाए। यहाँ 2 चीज़ें आई थी, सदियाँ और सदा। सदियाँ और सदा। बच्चों अब ये 2 लफ्ज़ जो हैं देखने में एक जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। हम देखें कि सदियाँ भी स्वाद से और सदा भी स्वाद से, और उसके बाद दाल है, अलीफ है, एक जैसे हैं, सिर्फ या का ही फ़र्क है। तो हो सकता है कि दोनों एक ही जगह से पैदा हुए हों, दोनों की पैदाइश एक ही हुई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सदियाँ का मुज़दर अलग है और सदा का माने, सदा का मुज़दर अलग है। सदा की पैदाइश अलग है और सदियाँ की पैदाइश अलग है। सदियाँ 100 साल की एक सदी होती है और कई सदियों को जोड़ने के बाद सदियाँ बनती है, और सदा के माने आवाज़ के हैं। लेकिन शेर में इस तरीके से इस्तेमाल हुआ है कि एक बार पढ़ने के ऊपर या आसानी से देखने के ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे दोनों की पैदाइश एक ही जगह हो, एक ही जगह से दोनों निकले हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। तो देखें आप क्या कहते हैं यहाँ पर, बज़ाहिर इन दोनों की असल एक मालूम होती है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। जब इस किस्म के अल्फाज किसी शायर या इबारत में जमा हो जाएं तो एक सिनत पैदा हो जाती है जिसे शुबा इश्तिकाक कहते हैं। जब कलाम के अंदर, इबारत में या शेर में 2 ऐसे अल्फाज आ जाएं जो ज़ाहिरी तौर पर देखने में ऐसा लगे कि एक ही मस्दर से लिए गए हों, एक ही जगह से इनकी असल एक ही हो, एक ही जगह से उनकी पैदाइश हो, लेकिन जब हम मुताला करें, थोड़ी देर बाद गौर व फिक्र करें, तो समझ में आ जाए कि इनकी पैदाइश तो एक जगह नहीं है, ये तो अलग अलग जगह से पैदा हुए हैं। इनके तो दोनों के माने भी अलग हैं, ये तो दोनों से कोई रब्त भी नहीं है। तो फिर वहाँ एक सिनत पैदा होती है, और वो सिनत कहलाती है शुबा इश्तिकाक। कलाम की खूबसूरती के लिए सिनतों का इस्तेमाल किया जाता है। कई तरह की सिनतें हमारे सबक में दी गई हैं, हमारे दरस में, निसाब में दी गई हैं, जिनका हमें मुताला करना है। सबक के तौर पर तो हम उनका मुताला कर ही रहे हैं, साथ ही ग्रामर वाले हिस्से में आप उसकी वजाहत के साथ सिनतों का मुताला कर सकते हैं। वहाँ भी आप देखें, और यहाँ आप देखें कि शुबा इश्तिकाक। अब शुबा इश्तिकाक हमें समझना है कि सिनत कौन सी है, लेकिन शुबा इश्तिकाक सिनत समझने से पहले इसकी पहले वाली सिनत जो इश्तिकाक है उस सिनत को समझना ज़रूरी है। ये 2 सिनतें साथ में हैं, सिनत इश्तिकाक और सिनत शुबा इश्तिकाक। इश्तिकाक के माने होते हैं बच्चों अखज़ किया हुआ, माकूज़ किया हुआ, उठाया हुआ, मुश्तक किया हुआ किसी चीज़ को जिसकी असल एक ही हो। 2 चीज़ें ऐसी उठाई जाएं जिसकी असल एक ही हो तो वो इश्तिकाक हो जाता है, इश्तिकाक वहाँ पर कहलाएगा। अब सिनत इश्तिकाक देखिए आप, यहाँ आप एक बार फिर इसको देख लें। सदियाँ और सदा ये दोनों असल एक मालूम होती है, लेकिन असल में इनकी हकीकत में इनकी असल एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो सिनत जो पैदा होती है वो शुबा इश्तिकाक है। इश्तिकाक, शुबा इश्तिकाक से पहले हमें इश्तिकाक समझना ज़रूरी है। जब इश्तिकाक हम समझ गए तो शुबा इश्तिकाक भी हमारे समझ में आसानी से आ जाएगी। देखिए आप,
जब कलाम में चंद ऐसे अल्फाज लाए जाएं जो एक ही मस्दर से मुश्तक हों या उनका माखूज एक ही हो, तो शेर में सिनत इश्तिकाक पैदा हो जाती है। जो सिनत पैदा होती है उस सिनत को सिनत इश्तिकाक कहा जाएगा। अब कब पैदा हो रही है? जब ऐसे दो या दो से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, चाहे इबारत में हो, चाहे मिसरे के अंदर हो या शेर के अंदर हो, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो ज़ाहिरी तौर पर यानी देखने में एक जैसे मालूम होते हों, एक जहां से उठाए गए हों, तो वो सिनत इश्तिकाक हो जाएगी। देखें, जैसे इसकी मिसाल दे रखी है, असल शहूदो शाहिदो मशहूद एक हैं, हैरान हूँ फिर मुशाहिदा है किस बात में। देखो, शहूद, शाहिद, मशहूद, इन सब का असल क्या है? इनकी असल है गवाही देना। ये सब गवाह हैं, मशहूद, शहूद, शाहिद और मशहूद, और साथ ही मुशाहिदा जो देख कर किया जाए, गवाही को उस पर किया जाए, सामने बैठ कर किया जाए। तो जहां ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं जिनकी असल एक ही है, अब शहूद, शाहिद और मशहूद अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इनकी सबकी असल एक ही है, एक ही जगह की इनकी पैदाइश है, एक ही जगह से इन अल्फाज को उठाया गया है, यानी इनके माने भी एक ही हैं। थोड़ी बहुत तब्दीली करके इनके मानों को एक दूसरे के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो इस तरह के अल्फाज शेर में इस्तेमाल किए जाते हैं तो सिनत पैदा होती है, उस सिनत को कहा जाता है सिनत इश्तिकाक। याद रखना है आपको, जब एक ही जगह से पैदा हुए लफ्ज़ों को एक शेर में इस्तेमाल कर लिया जाए, एक मिसरे में इस्तेमाल कर लिया जाए, तो जो सिनत पैदा होती है वो सिनत कहलाती है सिनत इश्तिकाक। अब यहाँ तो ये पैदा हो गए, शहूद भी एक ही है, शाहिद भी एक ही है, मशहूद भी एक ही है, तीनों एक ही मानों के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, एक जैसे मानों में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ये सदा और सदियाँ एक जैसे मानों में इस्तेमाल नहीं हो रहे, इनकी सिर्फ शक्लें एक जैसी हैं। इनका इश्तिकाक होने का अंदाज़ा होता है, शुबा होता है, शक होता है कि ये इश्तिकाक हैं, लेकिन असल में ये इश्तिकाक नहीं है। इश्तिकाक क्या है? शहूद, शाहिद, मशहूद। एक और देखिए आप, शायर, शायरी और शेर। शायर, शायरी और शेर, ये दोनों एक ही मस्दर से पैदा हुए हैं, इन तीनों की असल एक ही है। शायर की पैदाइश भी शायरी के मामले में है, शायरी भी शायर से मुताल्लिक है और शेर भी शायरी से मुताल्लिक है। तीनों का नसब एक ही है, तीनों का हसब एक ही है, तीनों की पैदाइश एक ही है, असल एक ही है। आपको असल देखनी है कि असल एक है या नहीं है। जहाँ से शेर पैदा हुआ वहीं से ही शायर पैदा हुआ और वहीं से ही शायरी पैदा हुई, एक जैसे मिल रहे हैं। तो ये जो अगर ऐसे तीन अल्फाज या दो अल्फाज शेर में इस्तेमाल कर लिए जाएं तो जो सिनत पैदा होगी वो सिनत इश्तिकाक पैदा होगी। इश्तिकाक के माने याद रखने हैं, मुश्तक किया हुआ, जहाँ मुश्तक किया जाए, एक ही जगह से दो अल्फाज को उठा लिया जाए। शहीद और शाहिद, शहूद और शाहिद, शहूद और मशहूद, मशहूद और मुशाहिदा, ये सब एक जैसे ही हैं, इनके मस्दर एक ही है, असल एक ही है, इनके आपको याद रखना है। लेकिन जहां असल एक ना हो, सिर्फ शक्ल ही एक जैसी हो, शक्ल एक जैसी हो लेकिन असल एक जैसी नहीं हो, एक बार देखने में ऐसा लगे कि हाँ ये एक जैसे हैं, हो सकता है कि एक ही जगह से इनकी पैदाइश हो, लेकिन गौर करने पर समझ में आ जाता है कि इनकी पैदाइश एक जगह से नहीं हुई है। जैसे शायर और शायरी, समझ में आ जाता है कि एक ही जगह से इनकी पैदाइश है, लेकिन शायर और दूसरा है एक शियार, शायर और शियार। अब ये देखिए, देखने में एक जैसे लगते हैं, बिल्कुल ऐसा मालूम होता है कि एक ही जगह से, एक ही लफ्ज़ से, एक ही मस्दर से इनकी पैदाइश हुई है, एक ही जगह से इनकी अखज़ किया गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखने में हमें समझ में आता है कि शायर तो अलग है, शायर का मतलब है कि शायरी करे, और शियार अलग है, शियार का मतलब है शौक, आदत, खसलत। शियार आदत के लिए इस्तेमाल किया जाता है और शायर शायरी करने वाले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं इसकी यहां पर शेर लिख दूं तब भी आप देखिए, शेर लिख दिया तब भी इससे अलग है। शेर कलाम में मौजू है, नज्म के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है वो शेर है, दो मिसरों से मिलकर बनकर एक शेर बनता है। और शियार ये बिल्कुल अलग है, इसका शियार का शेर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन एक बार देखने के ऊपर हमें ऐसा मालूम होता है
कि ये दोनों एक ही जगह से पैदा हुए हैं, इनकी असल एक ही है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। तो जहां देखने पर शक पैदा होता है, शुबा पैदा होता है, तो ये शुबा इश्तिकाक हो गई। इश्तिकाक जहां ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए जिनकी असल एक ही हो, जहां इस्तेमाल कर लिया जाए एक ही असल वाले अल्फाज को, तो वहां पर इश्तिकाक हो जाएगी। लेकिन जहां इश्तिकाक नहीं है, इश्तिकाक का शुबा हो रहा है, देखने पे ऐसा लग रहा है कि इश्तिकाक है लेकिन असल मानों में इश्तिकाक नहीं है, तो वहां पर दूसरी सिनत पैदा होगी, और दूसरी सिनत है शुबाए इश्तिकाक। कौन सी है? शुबाए इश्तिकाक। वहां शुबा हो रहा है, शुबा यानी शक हो रहा है कि इश्तिकाक है या नहीं है। देखने पे लग रहा है कि इश्तिकाक है, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद, गौर करने के बाद, थोड़ा पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है कि ये इश्तिकाक नहीं है। तो फिर वो क्या हो जाएगा? इश्तिकाक नहीं है तो शुबाए इश्तिकाक, इश्तिकाक का शुबा हो गया। जैसे सदा और सदियां लगता है कि एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा देखने के बाद हमें जाहिर हो जाता है हमारे ऊपर कि इनकी असल एक नहीं है, दोनों किसी अलग मस्दर से उठाए गए हैं, दोनों के मस्दर अलग हैं। अब देखिए आप सिनत शुबाए इश्तिकाक जो हमारे कोर्स में दी गई है, सिलेबस में जो दी गई है, कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो बज़ाहिर एक ही मस्दर से मुश्तक नज़र आते हो लेकिन हकीकत में ऐसा न हो, तो शेर में सिनत शुबाए इश्तिकाक पैदा हो जाती है। आप गौर कर लें इसको कि इश्तिकाक के अंदर तो जो दिख रहा है वही होगा, वो दिख रहा है कि एक ही जगह से उठाया गया है और एक ही जगह से उठाया हुआ होता है, वो उसके माने एक ही होते हैं। और शुबाए इश्तिकाक की पहचान ऐसे करनी है आपको कि लगेगा, बज़ाहिर ऐसा लगेगा कि वो एक ही जगह से उठाए गए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होगी। हकीकत में वो कहीं और से उठाए हुए होंगे, सिर्फ लफ्जी तौर पर वो एक जैसे दिखेंगे, अल्फाज की अदायगी के अंदर वो एक जैसे तरीके से अदा किए जाएंगे। और इसकी मिसाल देखें, नुक्ता-ए मुश्तक है यार अपना, नुक्ता-ए मुश्तक है यार अपना, शायरी तो शियार है अपना, शायरी तो शियार है अपना, शायरी शियार। अब एक साथ देखने पे ऐसा लग रहा है कि शायरी और शियार एक जगह से इस्तेमाल किए गए हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसे, लिखने में तरीका ही वही है, सिर्फ अलिफ का फ़र्क है, अलिफ इधर से हटकर इधर आ गई तो वो शियार हो गया, और अगर उधर चला जाए तो वो शायर हो जाएगा, शायरी हो जाएगी। लेकिन अल्फाज का एक जैसे बनना कोई माने नहीं रखता। यहाँ आपको ये देखना है कि असल क्या है, उसके माने क्या है, निस्बत क्या है, माने एक जैसे निकल रहे हैं नहीं निकल रहे। अगर माने एक जैसे निकल रहे हैं तो आपको ये मान लेना है कि वो एक ही नस्ल से है, एक ही असल से है। लेकिन माने अगर अलग जा रहे हैं, शायर के माने शायरी करने वाले, शायरी जो शायर लिखे, शेर लिखे उसे शायरी कहा जाता है, और शियार, शियार का मतलब तो शौक होता है, खसलत होती है, आदत होती है, शियार को आदत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शायरी तो शियार है अपना, शायरी तो शौक है अपना। तो ये है शुबा इश्तिकाक। जहां इश्तिकाक हो तो वो इश्तिकाक आप अलग देखें, और जहां इश्तिकाक नहीं हो तो वहां शुबा इश्तिकाक होगी, यानी इश्तिकाक का शुबा होगा, तो वो दूसरी सिनत है, इसको अलग तरह से देखें। दोनों में बहुत बारीक फ़र्क है, जिसे आप अगर एक बार समझ लें तो फिर आपके लिए कभी भी मुश्किल पेश नहीं आने वाली है, हमेशा के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। इसे आप लिख लें और लिखने के बाद अपने उस्ताद को भी इसको चेक कराएं। अगला नुक्ता देखिए बच्चों, दूसरा नुक्ता, 5वें शेर में शायर ने खिलते हुए जख्मों को गुलरंग दरीचे कहा है। इन्हीं गुलरंग दरीचों से शहर झांकेगी, क्यों न खिलते हुए जख्मों को दुआ दी जाए। इन्हीं गुलरंग दरीचों से, गुलरंग गुल के जैसे रंग वाले, फूलों जैसे रंग वाले, गुलाबी दरीचे, दरीचे यानी खिड़कियां। अब हमारे जख्म हैं, जिस्म पर जख्म है, लेकिन उन्हें गुलरंग दरीचे कहा गया है क्योंकि जख्म से खून दिख रहा है बाहर, तो ऐसा लग रहा है जैसे गुलाबी खिड़कियां हो, बाहर गुलाबी नज़ारा नज़र आ रहा हो। उन दरीचों की तरह गुलरंग दरीचे जख्मों को कहा है। जो खिले हुए जख्म हैं, जो गुलाबी जख्म है, जिनसे खून रिस रहा है, खून टपक रहा है, उन्हें कहा गया है। तो 5वें शेर में शायर ने खिलते हुए जख्मों को गुलरंग दरीचे कहा है। जब शायर दो चीज़ों के दरमियान इस किस्म की मुशाबिहत जाहिर करता है तो इस अमल को तशबिया कहते हैं। अब यहाँ पर फिर एक और सिनत पैदा होती है। मुताले के वक्त मैंने आपको बताया था, यहाँ फिर आपको वजाहत के साथ लिखना है सिनत तशबिया। तशबिया क्या है? एक चीज़ की अच्छाई या बुराई को दूसरी चीज़ की अच्छाई या बुराई से बराबरी करना, किसी की खराबी की दूसरी चीज़ की खराबी से बराबरी करना, किसी की अच्छाई की दूसरी चीज़ की जैसी तारीफ करना, किसी के होठ नाजुक हो तो उसको गुलाब की पंखड़ी जैसा नाजुक बता देना,
ये तशबिया कहलाती है। मुशाबहत देना, मुशाबहत यानी बराबरी करना। जब आप एक दूसरे की बराबरी करेंगे तो वहां जो सिनत पैदा होगी वो तशबिया कहलाएगी। देखें आप सिनत तशबिया इल्म बयान की इस्तिलाह में जब किसी एक शे की किसी अच्छी या बुरी खुसूसियात को किसी दूसरी चीज़ की अच्छी या बुरी खुसूसियात के माने करार दिया जाए तो उसे तशबिया कहते हैं। और तशबिया के 5 अरकान हैं, 5 हिस्से हैं कि तशबिया में क्या क्या होगा। वो क्या क्या होगा तो देखें आप, 5 हिस्से ये हैं। सबसे पहला है मुशब्बा। आगे मिसाल भी है, मिसाल के ज़रिए आप आसानी से समझ जाएंगे। ये आपके लिखने के लिए हैं, इसको समझें और लिखने की कोशिश करें। मुशब्बा, मुशब्बबा, वजह शुब्बा, गरज तशबिया और हरफ तशबिया, ये 5 अरकान हैं जिससे मिलकर सिनत तशबिया मुकम्मल होती है। अब देखें आप, वो शे जिसकी किसी दूसरी शे से तशबिया दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। वो शे जिसकी किसी दूसरी शे से, यानी जो पहली है जिसकी बराबरी की जा रही है वो मुशब्बा हो गई, और जिसको बराबरी बताया जा रहा है वो मुशब्बबा हो गई। वो शे जिसके साथ तशबिया दी जाए उसे मुशब्बबा कहेंगे, जिसके साथ बराबरी की जा रही है। जिसकी बराबरी की जा रही है वो मुशब्बा, और जिसके साथ की जा रही है वो मुशब्बबा। और वजह, क्यों तारीफ क्यों की जा रही है, बराबरी क्यों की जा रही है, तो वो उसकी वजह शुब्बा हो जाएगी। तशबिया की वजह भी बतानी है आपको। वजह क्या है, वो मुश्तरक सिफ्त जो मुशब्बा और मुशब्बबा में पाई जाती है, इसे वजह शुब्बा कहते हैं, कि दोनों के अंदर पाई जा रही है। होंठ भी नाजुक है और पंखड़ी भी गुलाब की नाजुक है, तो जो नाजुकी है, नज़ाकत है, उसकी वजह से दोनों की बराबरी की जा रही है। आगे मिसाल आएगी, उस मिसाल में आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी ये चीज़। आप एक बार इसको देख लें, मोटे मोटे तौर पर समझ लें। तो वजह के अंदर वो वजह देनी है जिस वजह से मुशाबहत की जा रही है, बराबरी की जा रही है। और गरज तशबिया, वो मकसद जिसकी खातिर तशबिया दी जाए। मकसद क्या है, वो मकसद भी जाहिर हो जाएगा। और इसके बाद हर्फ तशबिया, जिस हर्फ से तशबिया दी जा रही है, जिस हर्फ से बराबरी की जा रही है, जिसके जैसा बताया जा रहा है, किसी बताया जा रहा है, तरह बताया जा रहा है, ये हर्फ तशबिया हो जाएंगे। वो हर्फ जिसे तशबिया देने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब आप एक मिसाल देखें और पूरी की पूरी सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। इसको लिख लेना है बच्चों, आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। अब देखिए, इस शेर में महबूब के लबों को नाजुक बताया गया है और नाजुकी की तारीफ हो रही है। और कैसे तारीफ हो रही है कि इतने नाजुक हैं कि जैसे गुलाब की पंखुड़ी होती है, गुलाब की पंखुड़ी के जैसा नाजुक बताया गया है। किसे बताया गया है, लबों को बताया गया है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में महबूब के होठों को गुलाब की पंखड़ी से तशबिया दी गई है। होठों को गुलाब की पंखड़ी से तशबिया दी गई है। महबूब के होठ मुशब्बा और गुलाब की पंखड़ी मुशब्बबा। अभी मैंने बताया जिसकी बराबरी की जाए वो मुशब्बा, और जिससे बराबरी की जाए वो मुशब्बबा। मुशब्बा और मुशब्बबा दोनों आप देख लें, परेशान ना हो, इसके अंदर आसान है। एक बार आप समझ गए तो आपके लिए परेशानी ना होगा। जिसकी बराबरी कर रहे हैं वो मुशब्बा, और जिससे बराबरी कर रहे हैं वो मुशब्बबा। होठों की बराबरी कर रहे हैं तो होठ मुशब्बा, और किससे कर रहे हैं, गुलाब की पंखड़ी से, गुलाब की पंखड़ी मुशब्बबा। तशबिया की वजह है नज़ाकत का इश्तराक। नाजुकी है, नाजुकी की वजह से बराबरी कर रहे हैं। वजह बतानी ना आपको। वजह शुबा क्या है, बराबरी, नज़ाकत, नज़ाकत की वजह से बराबरी करना। और गरज ये है कि महबूब के होठों की नज़ाकत और हुस्न को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाए। अब गरज है, गरज शुबा, गरज क्या है, गरज ये है, मकसद ये है कि अपने महबूब की तारीफ़ की जाए, उसके होठों की तारीफ़ की जाए, उसके होठों की नज़ाकत की तारीफ़ की जाए। यही इसकी वजह है, यही मकसद है, बढ़ा चढ़ाकर बताना। और इस शेर में जो हर्फ तशबिया है, हर्फ शुबा है, वो है कीसी है, गुलाब कीसी है, यानी पंखड़ी को गुलाब की पंखड़ी की जैसी, होठों को गुलाब की पंखड़ी कीसी है, नाजुकी गुलाब की पंखुड़ी कीसी है, तो कीसी है हर्फ तशबिया हो गई, हर्फ शुबा हो गई। तो बच्चों ये आपको लिख लेनी है। सिनत तशबिया है, यहाँ पर सिनत इश्तिकाक का हमने मुताला किया, सिनत शुबा इश्तिकाक का मुताला किया, और साथ ही सिनत तशबिया का मुताला किया। इसे आप लिख लें, आसान सिनत है, और एक दो बार आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएगी। आगे आते हैं सवाल जवाब की तरफ।
पहला सवाल है, गज़ल के पहले शेर में शायर क्या कहना चाहता है। गज़ल के पहले शेर में शायर कहता है कि आजकल दुनिया का यह आम रिवाज हो गया है कि जो जुल्म करता है, जो जालिम है, उसी को दुआएं दी जाती हैं, उसी की तरफदारी की जाती है, उसकी हिमायत की जाती है, जबकि मजलूमों की तरफ कोई भी खड़ा नहीं होता है, कोई मजलूमों की हिमायत नहीं करता। जो हिमायत करने के लिए भी आते हैं, मजदूर की तरफ खड़े हुए भी दिखते हैं, वो भी सिर्फ खामोश करने के लिए खड़े होते हैं। पहले शेर तक मतलब था हमारा कि जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए। जब ज़ख्म लगता है या कोई जालिम जुल्म करता है तो सभी मजलूम को चुप कराते हैं, उसको और डराते हैं, धमकाते हैं कि तू खामोश हो जा, अगर तू बोलता रहेगा तो ये जालिम तेरे ऊपर और जुल्म करेगा, तुझे और परेशान करेगा, तुझे और दबाने की कोशिश करेगा, तेरे ऊपर तरह तरह से ये जुल्म सितम करता ही चला जाएगा। तू खामोश हो जा, तू हार मान ले, बैठ जा नीचे। दबाने की कोशिश करेंगे उसको। तो ये जो दबाना है, उसको हार मानने के लिए तैयार करना है, यही जालिम के लिए दुआएं हो गई। जो जुल्म कर रहा है उसके लिए दुआएं हो गई कि जब लगे जख्म तो कातिल को दुआ दी जाए। जो कत्ल करने वाला है उसी की तरफदारी हो रही है, उसी को दुआएं दी जा रही हैं, उसी से रहम की दुआ की जा रही है कि नहीं अब मत कीजिए जुल्म, बहुत जुल्म हो गया, बहुत हो गया, खामोश रहिए। और उसको दबाने की कोशिश होती है जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिसको परेशान किया जा रहा है, गरीब को परेशान किया जा रहा है। तो जानिसार अख्तर कहते हैं कि अगर ये रस्म है दुनिया की तो इस रस्म को हटा देनी चाहिए। ये रस्म दुनिया में रहने लायक नहीं है, ये रस्म लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाई है, तो इस रस्म को, इस रिवाज को ख़त्म कर देना चाहिए। और मैंने आपको बताया सबक के मुताले के दौरान कि ये आम हो गई ये बात, ये कि ताकतवर शख्स के खिलाफ कोई नहीं खड़ा होता है, कोई ताकतवर के खिलाफ नहीं बोलता है। ज़रा सा पावर, ज़रा सा पैसा आ जाता है, लोग डर के रहने लग जाते हैं, उसके रुआब के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। तो रस्म की तरह हो गया है, रिवाज की तरह हो गया है। इस रिवाज को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ऐसी रस्म नहीं होनी चाहिए कि जहां मजदूर को और मजलूम को दबाया जाए। ऐसी रस्म होनी चाहिए कि मजलूम की हिमायत में लोग खड़े हों और जालिम के खिलाफ बोलें, जालिम को रोकें, उसको टोकें, उसको सज़ा दिलाने की कोशिश करें, लेकिन मजलूम की हौसला अफजाई करें, उसको हिम्मत दिलाएं कि हम हैं तेरे साथ, तू लड़ रहा है, तू लड़, हम तेरे साथ हैं, तू खड़ा हो, हिम्मत दिखा, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। लेकिन आजकल ज़माने के अंदर उल्टा हिसाब है। शायर ने उसी तरफ तवज्जो दिलाई है कि जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए। इस तरह की रस्म हमारे ज़माने में, हमारे मुआशरे में बना दी गई है। अब ये रस्म अगर है तो फिर ज़रूरत इस बात की है कि सभी को मुत्तहिद होकर इस रस्म को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। जवाब देखें इसका। गज़ल के पहले शेर में जानिसार अख्तर कहते हैं कि इस दुनिया का ये तरीक़ा है कि लोग ज़ख्म देने वाले कातिल और जालिम को मज़ाहमत करने से डरते हैं, उसके ख़िलाफ़ बोलने से डरते हैं, क्योंकि उनको ये ख़दशा है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारे ऊपर भी जुल्म सितम होने लग जाएगा, हमें भी परेशान किया जाएगा, सताया जाएगा। तो वो उससे बचने की कोशिश करते हैं कि जैसे तैसे हमारा काम निकल जाए, बच के हम खामोशी से अपने काम को निकाल दें, और मजलूम को ही खामोश करने की कोशिश करते हैं। जानिसार अख्तर इस तरीके को गलत कहते हैं और कहते हैं कि इस दुनिया की अगर ये रस्म है तो रस्म को दुनिया से ख़त्म कर देना चाहिए। रस्म किसे कहते हैं? जो रिवाज की तरह राइज हो जाए, मुआशरे में आम हो जाए, हर काम के लिए उसकी पाबंदी की जाए, हर चीज़ के लिए उसकी पाबंदी की जाए, बस वही रस्म हो जाती है। अब ये रस्म बना दी गई है कि मजलूम के साथ कोई खड़ा नहीं होता, उसकी हिमायत में कोई खड़ा नहीं होता, और जो जालिम है, जो पैसे वाला है, ताकतवर है, उसके इर्द गिर्द कई लोग आ जाते हैं, काफ़ी लोग खड़े हो जाते हैं। उन्होंने इस रस्म को हटाने की ज़रूरत बताई है। हर इंसान को जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए और मजलूम की हिमायत करनी चाहिए, चाहे ताकत हो या नहीं हो। कोशिश करना चाहिए कि मजलूम की तरफ हम खड़े रहें, कभी भी जालिम की तरफ खड़े रहना नहीं चाहिए। ये सवाल नंबर 1 का जवाब है बच्चों, इसे आपको लिख लेना है। आते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। सवाल नंबर 2 है, ज़ख्म, कातिल, लाश, गम के मुनासिबात को क्या कहते हैं? यहाँ पर बच्चों एक तो सिनत पैदा हो गई है, मुरातुन नज़ीर, साथ ही इस तरह के अल्फाज को एक साथ इस्तेमाल करना मुनासिबत लफ्ज़ी कहलाता है, लफ्ज़ी मुनासिबत कहलाता है। शेर की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ जो सिनत पैदा हुई है वो सिनत मुरातुन नज़ीर कहलाती है। एक ही नसब वाले, एक ही असब वाले अल्फाज का इस्तेमाल करना।
देखिए, ज़ख्म, कातिल, लाश, गम के मुनासिबत को मुनासिबत लफ्ज़ी कहा जाता है। कलाम में ऐसे अल्फाज जमा किए जाएं जिनके माने में एक दूसरे के साथ एक निस्बत वाक़े हो, एक जुड़ाव वाक़े हो, उनकी असल एक नहीं है। अब यहाँ पर इश्तिकाक की तरह आपको नहीं देखना है। इश्तिकाक की शर्त यह थी कि निस्बत एक होनी चाहिए, उनकी पैदाइश एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पैदाइश की शर्त नहीं है, यहाँ पर उनकी निस्बत हो रही है, यहाँ पर मानों की बात हो रही है, यहाँ पर लफ्ज़ों की बात नहीं हो रही। वो मानवी सिनत थी, ये लफ्ज़ी सिनत है। यहाँ पर मानों के लिहाज से बात की जा रही है कि माने क्या हैं। तो लेकिन ये निस्बत तज़ाद और तकाबिल की ना हो तो मुरातुन नज़ीर कहला जाते हैं। तो एक साथ कई अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, एक ही निस्बत के इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन उनका जो रिश्ता है वो तज़ाद भी नहीं होना चाहिए, उनके अंदर मुकाबला भी नहीं होना चाहिए। अगर तज़ाद हो गई तो फिर वो तज़ाद की सिनत पैदा हो जाएगी। तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना जो एक ही निस्बत रखते हो, एक जैसे नज़र आते हों, तो उन्हें मुरातुल नज़ीर कहते हैं, उस सिनत को मुरातुल नज़ीर कहते हैं। मसाल देखिए यहाँ पर, कहाँ है साक़ी महफिल, कहाँ है जाम व सुबह, कहाँ है साक़ी महफिल, कहाँ है जाम व सुबह, हुए इत्रो फशा नगमाए बार है यारो। बड़ा खूबसूरत शेर है। अब यहाँ पर देखिए आप, साक़ी भी आ रहा है, महफिल भी आ रहा है, जाम भी आ रहा है, सुबह भी आ रहा है, इत्रो फशा के बारे में बात हो रही है, और यारों के साथ महफिल की बात हो रही है। मुनासिबत एक लफ्ज़ में, ये सब एक ही जगह एक ही जैसे इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर जब एक ही जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज आ जाएं, मुनासिबत रखने वाले अल्फाज आ जाएं, तो वो जो सिनत पैदा होती है वो मुरातुल नज़ीर कहलाती है। यहाँ पर देखिए आप, ज़ख्म, कातिल, लाश, गम एक जैसे अल्फाज हैं। ज़ख्म है, कातिल है, लाश है, गम है, मकतूल है, खून है, ये सब एक ही निस्बत वाले अल्फाज हैं, एक ही जगह इस्तेमाल हो सकते हैं और एक दूसरे के बाद ये पैदा होंगे। यानी ज़ख्म है तो कातिल होगा, कातिल है तो लाश होगी, लाश है तो गम होगी, गम है तो खून भी होगा और मकतूल भी होगा। कई तरह की चीज़ें, मतलब आपको ये देखना है कि निस्बत बन जाए, मुनासिबत रखें, तो उनको वहाँ पर मुरातुन नज़ीर की सिनत पैदा हो जाती है। एक शेर में या कलाम में इस्तेमाल किया जाए एक जैसे। इसे भी आपको लिख लेना है और जवाब भी आपको लिख लेना है। आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 है बच्चों, गुलरंग दरीचों से क्या मुराद है? इन्हीं गुलरंग दरीचों से शहर झांकेगी, यानी जो आज गम के दरीचे हैं, गम की खिड़कियां हैं, दर्द की खिड़कियां हैं, आगे चलने के बाद इन्हीं से खुशी को इज़हार होगा। यही हमारे लिए नई रंग लेकर आएंगी, यही हमारी ज़िंदगी में नई उमंग लेकर आएंगी। इन्हीं गुलरंग दरीचों से शहर झांकेगी। यहाँ पर गुलरंग दरीचे कहा गया है और गुलरंग दरीचे रिश्ते हुए खुले हुए ज़ख्मों को कहा गया है। जो जिस्म के ज़ख्म हैं, जो दिल के ज़ख्म हैं, जो जहन के ज़ख्म हैं, ये ज़ख्म हमें अपने आप से जोड़े रखते हैं, हमें लड़ाई करने की, जुस्तजू करने की ताकत देते हैं, आगे बढ़ने के लिए हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। हमारे ज़ख्मों में वो ताकत होती है कि वो हमें हारने नहीं देते हैं, हमें बैठने नहीं देते हैं। तो शेर में शायर कहते हैं कि इन्हीं गुलरंग दरीचों से शहर झांकेगी। लेकिन सवाल पूछा गया है, गुलरंग दरीचों से क्या मुराद है? गुलरंग दरीचों से मुराद है खुले हुए ज़ख्म। जवाब इसका लिख लें आप। गज़ल में शायर ने खुले हुए ज़ख्मों को गुलरंग दरीचे कहा है। गुलरंग दरीचे यानी रंगीन खिड़के, फूलों के कलर वाली खिड़कियों को गुलरंग दरीचे कहा जाता है। गुलरंग गुलाबी या फूलों के जैसे रंग वाला, गुलाब के फूल के यहाँ पर बताया गया है, और दरीचे का माने खिड़कियों का होता है। आसान जवाब है, इसका लिख लें और अपने जहन में रखें। शायर मजाजी मानों में बात करता है, कहता क्या है और उसके पीछे माने क्या होते हैं। तो मानवी एतवार से भी आप चीज़ों को देखें और लफ्ज़ी एतवार से भी आप चीज़ों को याद रखें, लफ्ज़ों के माने भी आप याद रखें। आगे आते हैं बच्चों अमली काम, और अमली काम के तहत आपको काम दिया गया है कि जानिसार अख्तर साहब के कुछ शेर याद कीजिए। ये गज़ल है आपके लिए, बड़ी खूबसूरत गज़ल है। इस गज़ल के शेर याद करने की कोशिश करें। आसान ज़बान के अंदर दिए गए हैं, सीधी सादी ज़ुबान के अंदर हैं और बहुत खूबसूरत अशार हैं। इन्हें याद कर लें, या फिर आप कहीं और से लाइब्रेरी वगैरह से ढूंढें, सर्च करें, तो आपको और भी जानिसार अख्तर साहब के गज़ल मिल जाएंगे। नगमे भी खूब हैं, नगमों के कुछ अशार आप लें, उनको भी याद करने की कोशिश करें। अपने घर पर सुनाएं, दोस्तों को सुनाएं और असातिज़ा को भी सुनाएं। आपको ये लिख लेना है
अमली काम लिखने भी हूँ शेर वो, और उसके बाद उनको याद भी करना है। यहाँ पर बच्चों सबक मुकम्मल हो गया है। तीसरा हिस्सा था इस सबक का, जहाँ हमने सवालों के जवाबात हासिल किए हैं। जवाबातों को भी आपको लिखकर अपने उस्ताद को चेक करने देना है, ताकि गलतियाँ आपकी निकल जाएँ और सुधार हो जाए। अगले हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक की इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।